अचानक एक बड़ा सांप प्रकट होता है जो एक छोटे बच्चे की तरह राजकुमारी को पकड़ लेता है। दो सिर वाला दैत्य मुंह खोलकर उसे खाने ही वाला था। असल में थोड़ी देर पहले ही दैत्य ने फर्श तोड़कर महल में चुपके से घुसकर राजकुमारी की खोज शुरू कर दी थी। संकट की इस घड़ी में जैक ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई, बचाव के लिए दौड़ा। दो सिर वाले दैत्य ने आसानी से हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन जैक ने हिम्मत दिखाते हुए कुल्हाड़ी घुमाकर फेंकी। कुल्हाड़ी सीधे दैत्य के एक सिर पर लगी, लेकिन इस शारीरिक हमले से दैत्य को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इससे दैत्य और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने शेर जैक को ऊंचा उठा लिया और अपने बड़े से चेरी जैसे मुंह को खोल दिया ताकि जैक को निगल सके। उसने अपनी आखिरी जादुई सेम निकाली, सही मौके पर उसे दैत्य के मुंह में फेंक दिया। सेम उसके गले से होकर शरीर के अंदर चली गई। अगले ही पल दो सिर वाले दैत्य का चेहरा बेकाबू और बेचैन हो उठा और दर्द से गला पकड़ लिया। विशाल बेलें उसके शरीर से बाहर निकलने लगी और पल भर में ही दैत्य को निगल गई। इसी दौरान बाहर दैत्यों की सेना ने महल का दरवाजा तोड़ डाला और भारी दबाव बनाते हुए सबकी तरफ बढ़ने लगी। किले के रक्षक निर्दोष जानवरों की तरह खड़े थे और दैत्य अपने भोजन के लिए उतावले हो उठे, लेकिन खुशकिस्मती से लोगों की रक्षा करने वाले मौजूद थे। जैसे ही वे सम्मान के लिए लड़ने को तैयार हुए, दैत्यों ने अचानक अपने हथियार गिरा दिए। सभी घुटनों के बल बैठ गए, जिससे वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। तभी जैक सिर पर मुकुट पहनकर भीड़ में से धीरे धीरे आगे आया और दैत्यों की सेना के सामने खड़ा हो गया। असल में उसने दो सिर वाले दैत्य से मुकुट हासिल कर लिया था। सदियों पुराने परंपरा के अनुसार दैत्य जाति को मुकुट के आदेशों का बिना शर्त पालन करना होता है और इस तरह एक बड़ा संकट टल गया। अगर कहानी पसंद आए तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।